बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। इस चौक में मौजूद मुहिब्बे वतन, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप सबको और आपके बिहाफ पर आज़ाद कश्मीर भर के उन सारे लोगों को, ताजरों को, वकीलों को, तलबा को, सिविल सोसाइटी को, मुख्तलिफ सियासी और समाजी जो तंजीमें हैं उनको ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी लाजवाल जदोजहद के जरिए, आपकी लाजवाल यकजहती के नतीजे में ये जो सहूलतकार हुकूमत है यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में, और इनके जो आका हैं उनको घुटनों के बल होना पड़ा आवाम की जदोजहद के आगे और उनको अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। मैं मुख्तसरन आप सबको मुबारकबाद देते हुए हमारे कायद, हमारे हीरो सरदार लियाकत हयात साहब और जितने भी कैदी जिन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 1 माह के लगभग जो है आपके लिए, आपके हकूक के लिए जेलें काटी हैं, उन सबको मुबारकबाद देते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये कोई जदोजहद अभी खत्म नहीं हुई है। हम इस इंतजामिया जो आजाद कश्मीर की हुकूमत है या जो इनके ऊपर बैठे हुए इनके आका हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अगर तुम अवाम के साथ 2 नंबरी करोगे, अवाम के साथ धोखा करोगे, या कोई भी मायदा जो तुमने किया है एक्शन कमेटी के लोगों के साथ रावलाकोट में, अगर उसकी एक जरा बराबर भी खिलाफ वर्जी की गई तो फिर यही चौक हैं, यही शाहराएं हैं, हम भी यही हैं। ये जदोजहद रुकेगी नहीं, पहले से ज्यादा ताजा दम होकर, मुनज़्ज़म होकर, फतह के जज्बे से सरशार होकर नई उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ना है। लियाकत हयात की क़यादत में और बहुत सारे जो आपके अहबाब हैं उन सब की क़यादत में ये जदोजहद जो है वो इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कोटली के दोस्तों का, साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मेरी असीरी के दौरान इस शदीद गर्मी के मौसम में वो इस शहर में हमारे जो मुश्तरका जो मुतालबात थे उनके हवाले से और हमारी राय के हवाले से मुसलसल एहतजाज में रहे, मुसलसल धरना दिए बैठे रहे। इस बात पे मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। आ चुके मुहर्रम अल हराम की 9 तारीख है। मैं आज इमाम हुसैन और अहले बैत को उनकी लाजवाल बेमिसाल कुर्बानी पे जबरदस्त अंदाज में सलाम ए अकीदत पेश करता हूँ। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और ये याद करता हूँ कि जिस तरह इमाम हुसैन ने अपने वक्त के यजीद के खिलाफ आवाज हक बुलंद की और एक ऐसी कुर्बानी जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई, मैं इस शायद का इजहार करता हूँ कि अपने अपने वक्त में आज के यजीदों के खिलाफ हम हुसैनियत का परचम लेकर जद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। और इतने नादान हैं कि मुझे कोटली जेल में मुंतकिल करके उन्होंने ये समझा कि मैं कोटली जेल में आके शायद कोई अजनबियत महसूस करूंगा, मैं डर जाऊंगा, मैं खौफजदा हो जाऊंगा, मैं झुक जाऊंगा, मैं माजरत खाना रवैया अख्तियार करूंगा। वो भूल गए ये तो मेरा घर है, ये सारे शहर, ये सारी रियासत जम्मू कश्मीर, ये सारा हमारा घर है। तुम कहीं भी भेजो, तुम जहां पे भी भेजोगे उससे ज्यादा महब्बतें मिलेंगी, हमें उससे ज्यादा खुलूस मिलेगा, हमें उससे ज्यादा जुर्रत मिलेगी, हमें उससे ज्यादा जुर्रत मिलेगी। और उसका नतीजा ये निकला कि उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। आज 12 दिन के बाद उन्हें हमें गैर मशरूत तौर पर राह करना पड़ा। 4:30 बजे जेल सुप्रीडेंट मुझे लेके आया, अपने ऑफिस में बैठा के कहा कि ये कोई कागज है, इन पे साइन करें। तो मैंने कहा किस नौयत के कागज? कहने लगा ये शायद कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे मचल का होता है।
मैंने कहा मैंने मुचलका देना होता मैं रावला कोर्ट में दे देता, मैं वहीं पे जमानतें करवा लेता, मुझे कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, उस वक्त तक रहूंगा जिस वक्त तक आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, तब जाके बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे। और फिर बिलाखिर 8 बजे उन्हें इस बात पे भी सरेंडर करना पड़ा और हमें गैर मशरूत रहा करके यहाँ पे इस चौक में आज आपके सामने खड़े हैं। सियासी तहरीकों में, एहतजाजी तहरीकों में दो टाइम ऐसे होते हैं जिनको मैं बहुत मुश्किल समझता हूँ। एक जब तहरीक किसी पीक पे पहुंचती है तो जब मुज़ाकरात का अमल होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए आपने लोगों के जज्बात को भी देखना पड़ता है, सारी चीजों को देखना होता है और उसके नतीजे में उन मुज़ाकरात को कहीं ना कहीं नतीजा खेज बनाना होता है। और दूसरा, जब जेल से रिहाई होती है तो दोस्त इस्तकबाल करते हैं, लोग दोस्त नारे लगाते हैं, लोग आपकी हिम्मत अफजाई करते हैं, तो मेरे लिए ये बात भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, अगर कोई आदमी 40 साल 50 साल अमेरिका जैसे शहर में रहता है, अमेरिका जैसे मुल्क में रहता है, बर्तानिया में रहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जब मरे तो उसकी कब्र जो है रियासत जम्मू कश्मीर में उसकी अपनी मट्टी में होनी चाहिए। वो वहां से अपनी डेड बॉडियां लाते हैं, इस मट्टी में दफन होते हैं। हमने मंगला डैम में अपने बुजुर्गों की कब्रें डुबोई हैं, आज भी मंगला डैम के अंदर हमारे बुजुर्गों की कब्रें पानी में तैरती हैं। हमने ये कुर्बानियां दी, हमने अपने दरिया खो दिए, हमने सब कुछ खो दिया। ये गुलपुर में डैम बना, ये होलाड़ में डैम बना, हम 300 मेगावाट बिजली मांगते हैं, ये नहीं देते हैं, लोड शेडिंग करते हैं, लड़ो इनके खिलाफ। ये बात भी चली कि एहतजाज जरा सिविलाइज तरीके से होने चाहिए। एहतजाज में मैं शायर मशरक रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद पर रिश्ते रखेंगे, ये नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानी जाएगी। हमारी जेल में हमने चुके साथियों को मैंडेट दिया था। एक बात बहुत खुशाइंद हुई है, जिला पुंछ के अंदर तमाम पार्टियों ने, तमाम मकतब फिक्र के लोगों ने मुश्तरका तौर पे ये कहा है कि तकसीम कश्मीर नामंजूर कि क्या तूने और कारकुनान ने ये बात कही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। फ्री जोन करार दो रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते को, लोड शेडिंग फ्री जोन करार दो। दूसरी बात, बिजली के ऊपर सारे नाजायज टैक्सेस का खात्मा करो, काबिल खून नहीं है। ये जो टूरिज्म अथॉरिटी नहीं है, ये डीएचए है, ये डीएचए के नाम से अथॉरिटियां बनाते हैं। वहां हाउसिंग अथॉरिटी, यहां पे भी टूरिज्म के नाम पे अथॉरिटियां बनाने की कोशिश की गई है। ये हमारी खूबसूरत वादियों को, हमारे खूबसूरत सियाती मकामात को, हमारे हिली एरियाज को ये आते हैं, ललचाई हुई नजरों से देखते हैं। इन्होंने कहा रास्ता निकालो, यहां घर बनाना है। बेगम साहबा ने कहा है हमें घर चाहिए यहां। तुम कैसे जर्नैल और करनैल हो, यहां घर क्यों नहीं बनाते हो? इसलिए कोटली के दोस्तों, साथियों, मैं एक और बात की निशानदेही करता हूं। मैं आपको बताऊं, आजाद कश्मीर के बदबख्त हुक्मरान, पाकिस्तान के नायल हुक्मरान, करप्ट हुक्मरान, इस्तिसाली तबके के नुमाइंदा हुक्मरान, अशराफिया अवामी ताकत की बुनियाद पे कि जंग अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। ये तो शुरुआत है, ये तो पहला जीना है,
आपको और हमें जागना होगा, लड़ना होगा, लड़ाई लड़ोगे इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ, आम आदमी के हुकूक के लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। निसार में तेरी गलियों पे आए वतन के जहां, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, निसार में तेरी तेरे जगह है कितनी, निसार में तेरी गलियों पे आए वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ के निकले, नजर चरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। पार्टी के सदर सरदार लियाकत अयाद डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली से रहा हुए हैं और उनका शहीद चौक कोटली में शायान निशान इस्तकबाल किया गया है। शहीद चौक कोटली में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़द हुआ है और सरदार लियाकत हुसैन ने यहाँ पर बड़ा मुदल्लल खिताब किया है। उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री करार दिया जाए। जो टूरिज़म अथॉरिटी कायम करने की कोशिश की जा रही है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारे साथ सीनियर साफ़ी जुल्फ़कार डोगरा साहब मौजूद हैं। जुल्फ़कार डोगरा साहब, पुंछ डिवीज़न की बड़ी भरपूर किस्म की तहरीक और पुरअमन अंदाज में अभी ख़त्म हुई है और गैर मशरूत तौर पर सरदार लियाकत अयाद खान साहब जो है रहा हुए हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? जनाब, मैं नाजरीन को, आपके जो चैनल है उसके नाजरीन को अपडेट करना चाहता हूँ कि चंद दिनों से जो पुंछ में एक सख्तगीर हड़ताल जारी थी, शटर डाउन पर या जाम भी जारी था, हुकूमत वक्त की कमेटी और जो मुजाहिरीन की कमेटी है उनके दरमियान माहिदा हुआ, मुज़ाकरात हुए, तवील मुद्दती मुज़ाकरात। उसके बाद एक माहिदा हुआ, माहिदे में एक शिक थी कि कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रहा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गैर मशरूत रही के बजाय उन्होंने जमानत के मसलके पर रहा करने की कोशिश की। आपको बताता चलूँ कि कौम परस्तों की ये रवायत है कि वो कभी भी जमानत पर रही नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम कोई चोर डाकू नहीं है, हम तो जुदोजहद कर रहे थे, हम किस लिए जमानत करवाएं। जबकि कानून ये कहता है कि कोई भी जुर्म, कोई भी वाक़या, कोई भी पर्चा झूठा है या सच्चा है, उसमें जमानत ज़रूरी है। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया रहा होने से, तो कारकुनों में इश्ताल आ गया कि ये धोखा हुआ है। फिर कारकुनों ने बशार चौक में धरना दिया, फिर कोटली शहर शहीद चौक की तरफ मार्च किया, फिर यहाँ पर भी धरना और ट्रैफिक ब्लॉक रही। इसके बाद कारकुनों ने जेल की तरफ जब मार्च का ऐलान किया और गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया, तो रास्ते में ही लियाकत अयाद को रहा कर दिया गया और वह वापस आ गए। जी नाज़रीन, जिस तरह जुल्फ़कार डोगरा साहब कह रहे थे कि गैर मशरूत तौर पर सरदार लियाकत अयाद को रहा किया गया है और आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं उन्होंने जो मिली बेदारी का सबूत दिया है, बिजली के बिल्लात में टैक्सेस के ख़िलाफ़ और जो 15वीं तरमीम है, इसके हवाले से हम इस पर अवाम आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं।